शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए अब शुरू करते हैं जकरिया और यहया अलैहिस्सलाम के वाक़यात। दिन गुजरते गए, इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से कुछ नेक लोग पैदा हुए। इनको आले इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 33 और 34 में फरमाते हैं, अल्लाह ने आदम और नूह और खानदान इब्राहीम और खानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में से मुंतखब फरमाया था। उनमें से बाज की औलाद थे, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहीम के खानदान और इमरान के खानदान को चुन लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं, और अल्लाह ताला सुनता जानता है। जिस इमरान का जिक्र कुरान मजीद ने किया है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। जकरिया अलैहिस्सलाम की बीवी यहया अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना दोनों हफ्ते की बहनें थीं, और जकरिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। इस तरह यहया अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद हैं। अल्लाह ताला ने उस दौर के कई वाक़यात की तरफ इशारा किया है। सबसे पहला तस्करा मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हुआ है। ये वाक़या दिमश्क में हुआ। जकरिया बिन दान सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। दिमश्क में जिंदगी गुजार रहे थे। उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी थी। इस किस्से की इब्तिदा कुरान मजीद ने इमरान की बीवी से की है। वो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ और ईसा इब्न मरियम की नानी हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी और नसाई की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने में मरियम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल औरत थीं, और इस उम्मत में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे अफजल औरत है। बहुत सी अहादीस में 4 औरतों की फजीलत आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे जहान की औरतों में से 4 औरतें अफजल हैं। मरियम बिनते इमरान, फिरौन की बीवी आसिया, खदीजा बिनते खुवैलिद और फातिमा बिनते मुहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना। बस साबित हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत फजीलत अता फरमाई थी। जकरिया अलैहिस्सलाम ने उनकी फजीलत देखी तो उनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई। वो उस वक्त तक बे औलाद थे। उम्र 100 साल से जायद थी। बीवी 90 साल की थी। औलाद की शदीद तमन्ना के बायस उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। सूरह मरियम आयत 1-6 में है, ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की थी, जबकि उसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबत वालों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा, जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के खानदान का भी जानशीन हो, और मेरे रब तू उसे मकबूल बंदा बना ले। जकरिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। उनके वरासा और रिश्तेदारों में कोई काबिल आदमी नहीं था, इसलिए उन्होंने ये दुआ की। सूरतुल अंबिया आयत 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसे यहया अता फरमाया और उनकी बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया। मतलब ये कि उनका बांझपन दूर कर दिया। फिर अल्लाह ने उन्हें खुशखबरी सुनाई, ऐ जकरिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया है। हमने इससे पहले उसका हम नाम किसी को नहीं किया। जकरिया अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश भी हुए और हैरान भी। कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लौका कैसे होगा? मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूँ। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, इरशाद हुआ कि वादा इसी तरह हो चुका। तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर यह बिल्कुल आसान है, और मैं इससे पहले तुझे भी पैदा कर चुका हूँ, हालांकि तू कुछ भी न था। इस पर जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे। यानी जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे रब, कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, जिससे मैं समझ जाऊं
कि ये बच्चा बनी इसराइल पर जाहिर होगा, ताकि बनी इसराइल को भी इसकी फजीलत और अहमियत का इल्म हो जाए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरे लिए अलामत ये है कि तू भला चंगा होने के बावजूद 3 रातों तक किसी शख्स से बोल नहीं सकेगा। चुनाचे जब वो वक्त आया और वो किसी से बात करना चाहते तो कर नहीं सकते थे, अलबत्ता अपने जिक्र में सुबह शाम मसरूफ रहते, और ये निशानी थी इस बात की कि उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 11 में फरमाते हैं, अब ज़करिया अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 39 में फरमाते हैं, चुनाचे वो अभी इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि ज़करिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो कलेमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत न रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकूगारों में होंगे। बस फरिश्तों ने उसे आवाज दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला तुझे याहिया की यकीनी खुशखबरी देता है, जो अल्लाह ताला के कलेमे की तस्दीक करने वाला सरदार, ज़ाबित नफ्स और नबी है नेक लोगों में से। इंसान कितने ही बुलंद उबाला मकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह ताला के साथ उसे ज्यादा से ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए, तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात पाक वहदहु ला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा इंसान की सबसे बड़ी गुमराही ये है कि वो जब किसी बरगुज़ीदा इंसान से ऐसे उमूर सादिर होते देखता है जो अक्ल में नहीं आते, तो रोब या अकीदत की बिना पर पुकार उठता है कि ये हस्ती तो खुद अल्लाह है जो इंसानी शक्ल में आई है, या उसका बेटा है, या अल्लाह ताला की शरीक है। वो ये नहीं सोचता कि बिलाशुबह इन वाक़यात का जारी होना अल्लाह की ताकत के जरिए है, जो बतौर निशान उस बरगुज़ीदा इंसान के हाथों जारी हुए। इसके बावजूद ये न अल्लाह है न अल्लाह का बेटा, बल्कि उसका एक पसंदीदा बंदा है, और ये उमूर अल्लाह ताला के खास कवानीन के तहत सिर्फ उसकी तायीन और उसकी सदाकत के लिए जाहिर होते हैं, वरना वो भी अल्लाह ताला के आगे उसी तरह मजबूर है जिस तरह दूसरी मखलूक। उन्हें खुशखबरी सुनाई गई कि बहुत जल्द याहिया नामी लड़का पैदा होगा, वो ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेगा। यहाँ कलिमतुल्लाह से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है। इस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ चांद जैसा बेटा पैदा हो गया। ये जो ही बड़े हुए, इनके पास अल्लाह ताला का पहला हुक्म पहुंचा, ए यहिया, मेरी किताब को मजबूती से थाम दे, और हमने उसे लड़कपन ही में दानाई अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने आपको 9 उम्र ही में हिकमत और दानाई अता फरमा दी। तफासिर में है कि बच्चों ने यहिया अलैहिस्सलाम से कहा, आओ खेलें। उन्होंने कहा, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए, और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 13-15 में उनके औसाफ बयान फरमाते हैं, और हमने उन्हें अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी अता फरमाई, और वो परहेजगार शख्स था और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था, वो सरकश और गुनाहगार न था। उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो फौत हुआ और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि यहिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सिर्फ 6 माह बाद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ के 6 माह बाद मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भी अल्लाह ताला ने वही भेजी, ताकि अल्लाह ताला उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम जैसा लख्ते जिगर अता करे। गोया यहिया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह बड़े थे। यहिया अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अपने वालिद ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत देने लगे। उस वक्त एक जालिम शख्स उन पर हुक्मरान था। उसने अपने भाई की बेटी से शादी करने का इरादा किया, अगरचे उनके दीन में ये हराम था। उसने यहिया अलैहिस्सलाम से इस शादी की इजाज़त तलब की, इसलिए कि उनकी नबूवत का उस वक्त तक चर्चा हो चुका था और वो उनके दरमियान शरीयत के मुताबिक फैसले किया करते थे।
फतवा लेने के लिए वो तोहफे तहाइफ के साथ आपकी खिदमत में आया। याहिया अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा किया और खुतबा दिया कि लड़की की अपने चचा से शादी हराम है। बादशाह और वो लड़की ये फैसला सुनकर गजबनाक हो गए। लड़की ने बादशाह से कहा, तुम याहिया को कत्ल करा दो, तब हमारी शादी मुमकिन है। बादशाह ने उनकी तरफ अपने सिपाही रवाना कर दिए। उस वक्त याहिया अलैहिस्सलाम मेहराब में नमाज अदा कर रहे थे। सिपाहियों ने उन्हें कत्ल कर दिया। इस तरह बादशाह ने अपनी भतीजी से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने आपके वालिद ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर दिया। इस तरह उस दौर के 2 नबी कत्ल कर दिए गए। ईसा अलैहिस्सलाम बाकी रह गए। आप याहिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में नबी करार पा चुके थे। उस वक्त आपकी उम्र 30 साल से कुछ ऊपर थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में हदीस इसरा के तहत सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम के जिक्र में ये रिवायत लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा तो देखा कि याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और ये दोनों खालाजाद भाई हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। दोनों ने सलाम का जवाब दिया। फिर दोनों ने कहा, आपका आना मुबारक हो, ऐ हमारे नेक भाई और नेक नबी। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के तस्करे में ये आ चुका है कि याहिया अलैहिस्सलाम की वालिदा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हकीकी बहनें थी। इसलिए हदीस मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि सैयदना याहिया और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम खालाजाद भाई हैं, इसी रिश्ते की तरफ इशारा है। दुनिया में उससे ज्यादा शफ़ी और बदबख्त कोई और नहीं हो सकता जो ऐसी मुकद्दस हस्ती को कत्ल कर दे जो न किसी को सताती हो और न किसी के मालो दौलत पर नजर रखती हो, बल्कि इसके बरक्स बगैर किसी तमा और उजरत के उसकी जिंदगी कौम की इस्लाह और खैरखाई के लिए वक्फ हो चुकी हो। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बिना पर सैयदना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस सवाल पर कि क़यामत में सबसे ज्यादा अजाब का मुस्तहिक कौन होगा, ये फरमाया था, वो शख्स जो किसी नबी को या ऐसे शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म करता हो और बुराई से बाज रखता हो। अक़वाम आलम में सिर्फ यहूदी ही एक ऐसी कौम है जिसने ऐसे पाकीज़ा नफूस को बेतहाशा कत्ल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा आयत 61 में फरमाता है, और वो नबियों को नाहक कत्ल करते थे। इंसान को अल्लाह के फजल करम से किसी भी वक्त और किसी भी हालत में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूसी को पास नहीं आने देना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान पूरे खुलूस और पूरी दिल जमाई के साथ दुआएं करता है और मुसलसल करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी मकसद हासिल नहीं होता। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि अल्लाह दुआएं सुन नहीं रहा या कबूल नहीं कर रहा। इस किस्म की मायूसी और ख्यालात को कुफ्र करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने गुज़श्ता कौमों के संगीन हालात बयान किए हैं। इन कौमों की जानो माल में ऐसे हादिसात और पै दर पै ऐसी मुसीबतें पेश आईं कि अहले ईमान और उनके नबी पुकार उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी। ऐसी सख्त घड़ियां खुशियों का पेश खेमा हुआ करती हैं और मुसीबतों का दौर खत्म हो जाता है। जो लोग अल्लाह की क़ज़ा व क़द्र पर भरोसा रखते हैं, वो ऐसे लम्हात में मुसीबतों की दलदल से निकल जाते हैं और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से एक नई जिंदगी अता की जाती है। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम जिंदगी भर नबूवत के वारिस के लिए बेचैन रहे, लेकिन अल्लाह ताला से यही हुस्न ज़न रखा कि ऐ परवरदिगार, मैं आपसे मांगकर कभी बेमुराद नहीं रहा। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र की आखिरी मंजिल आ चुकी थी और आपकी बीवी साहिबा बांझ थी। सारी जिंदगी गोद औलाद से खाली रही थी, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में करामत का ज़ुहूर देखकर आपका जहन अचानक इस तरफ मुंतकिल हुआ कि जो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि ज़ाहिरी असबाब के बगैर हर रोज तरोताज़ा फल हुजरे में पहुंचा सकता है,
वो यकीनन इस पर भी कादिर है कि मेरी इस आखिरी उम्र में मुझे औलाद की नेमत अता कर दे। हकीकत यह है कि दुआ करने वाले की नज़र इस आलम असबाब में भी असबाब और वसाइल से कहीं ज्यादा मुसब्बिबुल असबाब पर हो तो वो कबूलियत का दरवाज़ा फौरन खुल जाता है। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को दूसरे ही लम्हे एक अजीम फर्जंद की बशारत दे दी गई। औलाद की ख्वाहिश एक फितरी ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश कनात और ज़ोहद के खिलाफ भी कतन नहीं। कुरान करीम ने अनबिया की जुबान से इस किस्म की दुआएं और पुकार जिक्र करके ये हकीकत वाज़े कर दी कि अनबिया और रसूल जो ज़ुहद और कनात के मीनार होते हैं इस दवाजी जिंदगी से बरी नहीं है। इस्लाम ने औलाद की ख्वाहिश को फितरी ख्वाहिश करार दिया गया है। ताहम ये नुक्ता भी जहन में रहना चाहिए कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम सिर्फ औलाद ही नहीं चाहते थे, सालेह औलाद चाहते थे ताकि वो उनके बाद दावत का काम जारी रखे। इसलिए आपने अपनी दुआओं को पाकीज़ा और नेक औलाद के अल्फाज के साथ खास किया। सूरह आले इमरान आयत 38 में है, उसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की, कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है।